यस्सु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गास्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। तो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक इंसानी बीमारियों के मुतल्लक इंसानी नजरियात। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गास्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। तो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। कलाम मुकद्दस इंसानी बीमारियों के बारे में क्या कहता है और इंसानी नजरियात जो हैं वो इंसानी बीमारियों के बारे में क्या है। तो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 35 है और उसकी आयत मुबारक 13। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही मुंह में वापस आई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज के इस साइंसी दौर में जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है और हर बंदा अपने आप में बड़ा नॉलेज रखता है, और जब हम इस माशरे में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं तो हर इंसान उसके मुतल्लक मुख्तलिफ ख्यालात और नजरिया रखता है। आए बाइबल मुकद्दस में से इसके तल्लक से सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि आज के जदीद दौर में मुख्तलिफ बीमारियां और उनके बहुत से मुख्तलिफ नाम हमें नजर आते हैं। जैसा कि मैंने कलाम मुकद्दस का एक हिस्सा आपके सामने तलावत किया, एक और आयत मुबारक आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 27। बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया, और फकत उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, आज की इस दुनिया में जब कोई इंसान बीमार होता है तो फिर इस बीमारी की हालत में इंसानों के आम जो नजरियात हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1, जब भी इंसान बीमार होता है तो बीमारी पर खास तवज्जो न देना या फिर उसे नजरअंदाज कर देना आमतौर पर एक ये भी नजरिया पाया जाता है। बीमारी को कुदरती या मौसमी अमल का नतीजा समझना, ये भी एक नजरिया इंसानों के अंदर पाया जाता है। बीमारी को गुनाह का नतीजा भी बहुत से लोग समझते हैं, एक नजरिया ये भी पाया जाता है। बीमारी को बहुत से लोग सजा या फिर खुदा की तरफ से लानत भी समझा जाता है, जो कि इंसानी नजरियात के अंदर ये सारी बातें आती हैं। बीमारी को बताना कुछ लोग मुनासिब नहीं समझते, कहते हैं उनकी इज्जत पर दब्बा लगता है। बहुत से लोग अपनी अपनी बीमारी को छुपाते हैं कि किसी को पता न चले। बीमार शख्स या इंसान से लोग नफरत करते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते। बीमारी को एक आजमाइश या टेस्ट या इम्तिहान भी समझा जाता है। बीमारी को बदरूहों की अमलदारी भी समझा जाता है।
बीमारी की हालत में लोग ये समझते हैं कि शैतान का कब्जा है और फिर पीरों के पास, जादूगरों के पास और फिर रूहानी आमलों से रजू भी लोग करते हैं। और बीमारी की सूरत में या फिर लोग सिर्फ तबीबों के पास ही जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। बीमारी की हालत में कुछ लोग सिर्फ दुआएं ही करते हैं और फिर वो किसी मालज के पास नहीं जाना चाहते। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस इंसानी बीमारियों के बारे में बहुत सी शहादतें हम तक पहुंचाती हैं। सबसे पहली बात कि बहुत सी बीमारियां खुदा के जलाल के लिए होती हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक का 4, यीशु अल मसीह ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। मेरे अजीजों, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के जिस्म पर लाहक होती हैं तो वो खुदा के जलाल की गवाही का सबब बनती हैं। और मेरे अजीजों, इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत मुबारक से आयत मुबारक 3 तक आप बाद में तलावत कर सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि एक अंधा था और खुदावंद यीशु अल मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु अल मसीह से सवाल किया, क्या ये अंधा जो पैदा हुआ है इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया या इसने गुनाह किया? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनसे कहा कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम जो हैं वो जाहिर हों। सो इन 2 आयत मुबारक के वसीला से हमें ये साबित होता है कि बहुत सी बीमारियां जो हैं वो खुदा के जलाल का सबब बनती हैं। और भी बहुत सारे रेफरेंस बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे जब हम कलाम मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो अबलीस और शैतान की कुव्वतें भी बीमारी लाने का सबब बनती हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 17 बाब और उसकी आयत मुबारक 18 और 19, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। यीशु अल मसीह ने उसे झिड़का और बदरू उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। सो मेरे जी, तो इसी तरह एक और बाइबल मुकद्दस के अंदर आयत मुबारक मेरे साथ मिलकर तलावत करें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 10 से 16। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम दे रहा था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु अल मसीह ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। सो मेरे अजीजों, ये 2 जो आयतें मुबारक हैं ये हमें इस बात का प्रूफ देती हैं कि बाज़ोकात बहुत सी बीमारियां अबलीस की तरफ से भी हमारे बदनों पर लाहक होती हैं, जिसके लिए हमें खुदा के हजूर दुआ और रोजे में वक्त गुजारने की जरूरत होती है। और फिर इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो इल्म शरीयत के अंदर हमें
ये भी मिलता है कि बहुत दफा नाफरमानियों की वजह से भी खुदा इंसानों पर बीमारियां भेज देता है। खरूज की किताब और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 26 कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा तेरा शाफी हूं। इसी तरह जब हम इस्तिश्ना की किताब और उसका 28 बाब और उसकी आयत मुबारक का 58 से 61 तक तलावत करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगर तू उसकी शरीयत की उन सब बातों पर जो इस किताब में लिखी हैं अतियात रखकर इस तरह अमल ना करे, तुझको खुदावंद अपने खुदा के जलाली और महीब नाम का खौफ हो, तो खुदावंद तुझ पर अजीब आफतें नाज़िल करेगा और तेरी औलाद की आफतों को बढ़ाकर बड़ी और देर पा आफतें और सख्त और देर पा बीमारियां करूंगा, और मिस्र के सब रोग जिनसे तू डरता था तुझको लगाऊंगा और वो तुझको लगे रहेंगे, और उन सब बीमारियों और आफतों को भी जो उस शरीयत की किताब में दर्ज नहीं है खुदावंद खुदा तुझको लगाएगा जब तक तेरा नाश ना हो जाए। सो मेरे अजीजों, बहुत सी ऐसी बीमारियां जो बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि कदीम जमाना में जब लोग खुदा के हुक्मों पर अमल पैरा नहीं होते थे, खुदा की फर्माबरदारी नहीं करते थे, खुदा के कलाम से दूर हो जाते थे, तो ऐसे हालात में भी खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा उनको अपनी कुदरत दिखाने के लिए, खुदा उनको अपना जलाल दिखाने के लिए उन पर मुख्तलिफ किस्म की वबाएं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाहक करता था। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम खुदा के नाफरमान होते हैं तो भी बीमारियों का शिकार होते हैं। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आज आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। आप दुनियावी तौर पर कैसी भी मुश्किल परेशानी में हैं या बदनी तौर पर आप किसी भी बीमारी और लाचारी का शिकार हैं, जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह के कदमों में आ जाएं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, जब हम खुदा के कदमों में आ जाते हैं, उसकी फर्माबरदारी में आ जाते हैं, तो खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर फरमाता है। खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमाकर हमारे बदनों को शिफाए कामल अनायत करता है। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, और जिसको तौबा कहा जाता है, और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। अजीजों, आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, जब आप यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो उसके कफारे पर ईमान ले आएंगे, तो उसका ब्लड जो कलवरी के मकाम पर बहा वो आपकी तमाम बीमारियों लाचारियों को हील कर देगा। खुदा आप सबको यीशु मसीह को कबूल करने की तौफीक अता करे और खुदा आपको अपने जलाल की गवाही के लिए शफाए कामल अनायत करे।